नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन ने किया फोटो वीडियो प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन। आगे चर्चा होगी नेशनल हाईवे की, जहां रोडवेज बस ने बाइक सवार मजदूरों को रौंदा, पिता पुत्र की मौके पर हुई मौत, और खैर क्षेत्र में अवैध शराब की हो रही जमकर धांधली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार 10 अक्टूबर को होगा फोटोग्राफरों का विशाल समागम। बता दें कि फोटो वीडियो प्रदर्शनी में सहभागिता करेंगे सैकड़ों छायाकार। फोटोग्राफी जगत की खूबियों और खामियों पर होगी चर्चा। स्मृतियों को सहेज कर रखने का सबसे सुगम साधन छायाचित्र होते हैं। इतना ही नहीं, वक्त में जैसे जैसे परिवर्तन आया वैसे वैसे ही फोटोग्राफी की तकनीक बदल गई। पहले कभी फोटो हाथ से बनते थे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन का जमाना आया, लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में 3D पिक्चर का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। जबकि फोटोग्राफी की इस तकनीक में आए व्यापक बदलाव और इसकी खूबी और खामियों पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए अलीगढ़ में पहली बार फोटोग्राफरों का एक महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। ये जानकारी अलीगढ़ वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि ये फोटो वीडियो प्रदर्शनी अक्टूबर माह की 10 तारीख दिन मंगलवार को मुकुंदपुर आगरा रोड स्थित राधावन में प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें सुदूर जनपद और गांव देहात के अलावा विभिन्न राज्यों से फोटोग्राफी के महारथियों की भागीदारी सुनिश्चित है। निशान गुप्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में तमाम एल्बम एवं प्रिंटिंग लैब, सॉफ्टवेयर कंपनी, कैमरा सर्विसेज कैंप, ट्रेनिंग वर्कशॉप, फोटो फ्रेम स्टॉल, फोटोग्राफी इक्विपमेंट स्टॉल्स लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। वहीं महामंत्री योगेश भारद्वाज ने बताया कि इस कार्यशाला में फोटोग्राफरों का प्रवेश निःशुल्क होगा। प्रदर्शनी की सारी व्यवस्था श्रीजी एग्जीबिशन के द्वारा की जाएगी। अंत में संरक्षक राजीव गुप्ता ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में बड़े बड़े दक्ष फोटोग्राफर अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे और ये प्रदर्शनी नए जमाने के फोटोग्राफर के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र प्रताप सिंह, निशान गुप्ता के अलावा गौरव गुप्ता, महामंत्री योगेश भारद्वाज, रोहित सैनी, संजीव गुप्ता, राजीव गुप्ता और विकास भारद्वाज शिमला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है, मैं सचिव हूँ वीडियोग्राफी एसोसिएशन अलीगढ़ का। असल में ये 10 तारीख को एक फोटो फेयर करी जा रही है, फोटो एग्जीबिशन, फोटो मेला टाइप का। इसमें के दूर दूर से कुछ कंपनियाँ आ रही हैं जो कि फोटोग्राफी से संबंधित है। सारा कैमरे की कुछ कंपनियां हैं, कुछ इक्विपमेंट वाली कंपनियां हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो अपनी अपने प्रोजेक्ट की जानकारियाँ देंगी। ये सब फोटोग्राफरों के लिए है। कम से कम 7 या 8 जिले के फोटोग्राफर इसमें आएंगे और बहुत दूर दूर तक खबर करी गई है इसके लिए। पूरी एंट्री फ्री रखी गई है इसके लिए। करीब करीब 30 से 35 काउंटर इसमें लगाए गए हैं, जो कि फोटोग्राफी को थोड़ा सा आगे बढ़ावा देने के हिसाब से काम करेंगे। राधावन गेस्ट हाउस, आगरा रोड। फोटोग्राफ के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए आप किया है आपने? आजकल जैसे फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी में कैमरों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एलम प्रिंटिंग में एलम का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नई नई तरह की एलम छपती हैं, नए नए तरह के कवर बनते हैं। सॉफ्टवेयर्स नए तरह के आने शुरू हो गए हैं मिक्सिंग करने के लिए। 4K वीडियो, तरह तरह के सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं, उन सब के लिए ये नई नई चीज़ें यहाँ दिखाएंगे कंपनी अपनी अपनी। फोटोग्राफर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फोटोग्राफर से मेरा कहना होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ शामिल हों, आकर चीज़ों को देखें। फ्री वर्कशॉप होंगी, वो ज्वाइन करें। इसमें एसोसिएशन के जो नंबर्स हैं वो डाल दिए गए हैं, सबसे बातें हो सकती हैं। पोस्टर जो लॉन्च किया गया है उन पर नंबर है, सब कुछ रहेगा आपकी इस कार्यशाला में और किस तरह से ये लोग लाभान्वित हो पाएंगे इससे? हमारे इस फोटो वीडियो प्रदर्शनी के मेले में सबसे मुख्य तौर पे कई प्रदेशों के जो एग्जीबिटर्स हैं वो लोग आ रहे हैं और स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें वो देश की और विदेश की काफ़ी नामी कंपनियां जो हमारे फोटोग्राफी में, जर्नलिज्म में, इन सब में इस्तेमाल होते हैं इक्विपमेंट्स, वो लोग आएंगे। हमारा मुख्य टारगेट छोटे शहर के लोगों का है, जो लोग बड़े शहर जैसे दिल्ली, बम्बई जाके ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, वो लोग यहाँ पर आएँ और अच्छी तरह से तकनीकी चीज़ों को सीखें। सीखने से उनके कार्य में वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। हमारी संस्था का ये प्रदर्शनी लगाने का यही उद्देश्य है। तो किस तरह का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है? क्या हम लोगों ने सभी के लिए पूर्ण तरीके से निःशुल्क रखा है इसका प्रवेश। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू बचाओ के नाम से एक दिवसीय धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। बता दें कि अलीगढ़ एएमयू टीचर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी डॉक्टर उबैद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि आने वाली 15 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, अध्यापक और एक्स स्टूडेंट शरीक होंगे। उबैद का कहना है कि यूनिवर्सिटी के हालात सही नहीं है। किस तरह के धरने की कॉल दी गई है, कौन लोग शरीक होंगे, क्या मकसद है? देखिए, ये धरना 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे होना है और जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक बनी है इन एसोसिएशन विद ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन न्यू दिल्ली, उसके बिहाफ पे ये धरने की कॉल है और 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे ये धरना होगा। क्या मकसद है? इसमें देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 500-600 लोग इसमें शामिल होंगे और यूनिवर्सिटी से भी टीचर्स और स्टूडेंट्स और कुछ नॉन टीचिंग के लोग जाने की उम्मीद है। और प्लस जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली है वो लोग भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं जो मोबिलाइज़ कर रही हैं लोगों को दिल्ली में। तो बचाव की बात की जा रही है, एएमयू महफूज नहीं है, महफूज साथों के लिए। देखिए, एएमयू बचाओ की कॉल इसलिए दी गई है कि पिछले 1.5 साल से और ख़ास तौर से पिछले 6 महीने से जो हम लोग माहौल देख रहे हैं, कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है जिसकी तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसकी जो मनमानी है वो कर रहा है। एडहॉक पे पूरी यूनिवर्सिटी है इस वक्त। एक वाइस चांसलर रेगुलर हुआ करता था यूनिवर्सिटी का, वो भी एडहॉक पे है पिछले 6 महीने से। यूनिवर्सिटी की हर पोस्ट पे एडहॉक लोग बैठे हुए हैं। एक्ट का डाइल्यूशन किया जा रहा है, एक्ट को खुद तो हम लोग बाईपास कर रहे हैं। तो इसलिए ये कॉल एएमयू बचाओ की दी जा रही है और हालात जो हैं वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से काम ये मौजूदा इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, तो हालात तो मुनासिब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में धरना देने की क्या मकसद है? दिल्ली में धरना देने के, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब बात आती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स जो अलीग्स हैं और जो ओल्ड बॉयज़ हैं वो भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स सिर्फ प्रेजेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। अलीग्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं और डिफरेंट ओल्ड बॉय एसोसिएशन है वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो दिल्ली क्योंकि मुल्क की राजधानी है और वहाँ पे कॉल देने का मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए जो चीज़ें यहाँ कर रहे हैं यहाँ भी करेंगे और दिल्ली भी करने का मकसद ये है। क्या लगता है भाग से लोग भी शामिल हुए? क्या चीज़? जो ओल्ड बॉयज़ की जाती है, हाँ, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन से डिफरेंट, क्योंकि न्यू दिल्ली की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन तो इसको ऑर्गेनाइज ही कर रही है, तो वहाँ से भी लोग रहेंगे और जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं डिफरेंट सिटीज़ में, उनसे भी टच में हैं हम लोग, मोबिलाइज कर रहे हैं, वहाँ से भी लोग आएंगे। डिमांडें क्या रहेगी? मेन डिमांड हमारी यही है कि पैनल फॉर्मेशन हो रेगुलर वाइस चांसलर का। जो तरीका है यूनिवर्सिटी का, एक रेगुलर वाइस चांसलर आए और वो अपना काम करे जिस तरह से करता है। अगर रेगुलर वाइस चांसलर नहीं बनाए हुए हैं, अगर ये रहते तो किस तरीके लगता है, क्या खतरा रहेगा? ही देखिए, एक्टिंग वाइस चांसलर की कुछ कमियां होती हैं जो वो फैसले नहीं ले सकता है और उन्हीं फैसलों की वजह से बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंपस के अंदर। वो सब लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को। तो रेगुलर वाइस चांसलर का होना ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सी ऐसी स्टेट्यूटरी पावर्स हैं जो रेगुलर वाइस चांसलर ही कर सकता है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि रेगुलर वाइस चांसलर आए और अपना काम शुरू करे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। धरने के बाद का हम लोग, धरने में हमारी एक प्लान ये है कि हम लोग एक ब्लैक पेपर इशू करेंगे। तो पिछले 6-7-8 महीने में जिस तरह से एमयू एक्ट का वाइस चांसलर एमयू एक्ट का वायलेशन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो एक ब्लैक पेपर इशू करेंगे, मेमोरेंडम भी निकालेंगे और उसके बाद फिर सर सैयद डे को सेव एमयू डे की तरह मनाएंगे। तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है अभी जो हमने प्लान किया है। धरना 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पे होगा, संडे है, और उसके बाद 17 अक्टूबर को सर सैयद डे पे हम लोग सेव एमयू डे करके मनाएंगे। अलीगढ़ से हम लोग अभी मोबिलाइज कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर तो कहना मुश्किल है पर तादाद जाएगी यहाँ से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रोडवेज बस ने मोपेड बाइक सवार मजदूरों को रौंदा, पिता पुत्र की मौके पर मौत। बताते हैं कि अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। वहीं तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मोपेड बाइक सवार मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। बताया जाता है कि मजदूर अलीगढ़ में रंगाई पुताई का कार्य कर वापस मोपेड बाइक द्वारा गाँव आ रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे स्थित गाँव खेड़ा नारायण सिंह निकट अलीगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंद दिया। सूचना पर पुलिस दोनों लोगों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिता पुत्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब का हो रहा जमकर कारोबार, स्थानीय लोगों ने लगाया पुलिस की मिली भगत का आरोप। तहसील समाधान दिवस में शिकायत करने गए लोगों को नहीं मिलने दिया अधिकारियों से पब्लिक ने जमकर काटा हंगामा। बता दें कि कस्बा खैर के उपाध्याय मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में स्थानीय परचून दुकानदारों द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही है और ये 24 घंटे शराब की बिक्री करते हैं।
जिससे युवा वर्ग नशे और अपराध का आदी होता जा रहा है और आए दिन घरों में मारपीट की घटनाएं होती हैं। जबकि शराब पीने से मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक युवक की मृत्यु भी हो चुकी है। पूर्व में भी कई बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। आज मंगल दिवस में शिकायत करने आए लोगों ने तहसील परिसर में जमकर हंगामा काटा। वहीं बताते चले कि जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो इस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं। लगता है कि प्रशासन किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। उम्मती कहाँ की रहने वाली? खैर सकरवार मोहल्ला। अच्छा, क्या परेशानी जो आप तो? मोहल्ला में दारू बिकते हैं और मेरे बालक लेके आवत हो कुलदीप और वो दारू ना बंद है रही मोहल्ला की। एक तो नकली दारू बिक रही है और अमी चंद और दौजी और मीना ये तीनों जने बेकते हैं। नहीं, दारू तो बालों के ठेकों पे भी बिक रही है, वो तो वहाँ से एक बार तो लेवे चले जाएंगे। नहीं, उससे परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि पी के घर में मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर चैलेंज देते हैं जिनके यहाँ लेवे जाता कहें। पूरी रात दारू बेचते हैं। तो अब आप कहाँ पे आई हो? मैं तहसील में मंगल दिवस में DM। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।